प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्यय भाग 6 के साथ एक बार पुनः हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग अनियर प्रत्यय का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में और कहाँ होता है, अनियर प्रत्यय धातुओं में कैसे जुड़ता है, अनियर प्रत्यय जुड़ने पर क्या क्या रूप बनते हैं और शब्दों में अनियर प्रत्यय को पहचानने का आसान तरीका क्या है। तो आइए सबसे पहले यह देखते हैं कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है और कहाँ होता है। छात्रों, जिस तरह कर्तृवाच्य में विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, उसी तरह कर्मवाच्य और भाववाच्य में योग्य या चाहिए अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य, हंसना चाहिए या हंसने योग्य आदि अर्थों में अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। धातु में जुड़ने पर अनियर के र का लोप हो जाता है, केवल अनीय शेष बचता है जो धातु में जुड़ता है। अनियर प्रत्यय जुड़कर बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। जैसे पठ धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में रूप बनता है पठनीयः, स्त्रीलिंग में बनता है पठनीया और नपुंसक लिंग में पठनीयम। हस धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में बनता है हसनीयः, स्त्रीलिंग में हसनीया और नपुंसक लिंग में हसनीयम। अनियर प्रत्यय का प्रयोग सकर्मक धातु से कर्मवाच्य और अकर्मक धातु से भाववाच्य में होता है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया का लिंग एवं वचन कर्म के अनुसार होता है। जैसे तेन ग्रंथः पठनीयः, उसे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तेन पत्रिका पठनीया, उसे पत्रिका पढ़नी चाहिए। त्वया पत्रम पठनीयम, तुम्हें पत्र पढ़ना चाहिए। ये तीनों वाक्य कर्मवाच्य के हैं। पहले वाक्य में कर्म ग्रंथः पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग का रूप पठनीय प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में पत्रिका स्त्रीलिंग है एक वचन, इसलिए पठनीया स्त्रीलिंग एक वचन का रूप। और तीसरे वाक्य में पत्रम नपुंसक लिंग एक वचन है, इसलिए पठनीयम नपुंसक लिंग एक वचन का रूप प्रयुक्त है। तो इस प्रकार से कर्मवाच्य में अनियर प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार होता है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति और क्रिया सदैव नपुंसक लिंग एक वचन की होती है। जैसे तेन हसनीयम, उसे हंसना चाहिए। तैहि हसनीयम, उन्हें हंसना चाहिए। और त्वया हसनीयम, तुम्हें हंसना चाहिए। ये तीनों वाक्य भाववाच्य के हैं। तीनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हैं। जैसे पहले वाक्य में प्रथम पुरुष का कर्ता तृतीया विभक्ति एक वचन में है और दूसरे वाक्य में तृतीया विभक्ति बहुवचन का कर्ता है और तीसरे वाक्य में मध्यम पुरुष का कर्ता तृतीया विभक्ति एक वचन में है, किंतु क्रिया सबकी हसनीयम नपुंसक लिंग एक वचन की ही है। तो अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण धातुओं में अनियर प्रत्यय जोड़ने पर उनके क्या रूप बनते हैं। कुछ धातुओं में अनीय जुड़ता है, पुल्लिंग में अनीयः, स्त्रीलिंग में अनीया और नपुंसक लिंग में अनीयम। जैसे गम माने जाना, अनियर प्रत्यय जुड़ेगा तो पुल्लिंग में गमनीयः अनीय जुड़कर, स्त्रीलिंग में गमनीया अनीया जुड़कर और नपुंसक लिंग में गमनीयम अनीयम जुड़कर रूप बनते हैं। अर्थ होता है जाना चाहिए या जाने योग्य। इसी तरह पठ माने पढ़ना, अनियर करके बना पठनीयः पठनीया पठनीयम। भू माने होना, अनियर करके बना भवनीयः भवनीया भवनीयम। लिख माने लिखना, अनियर जोड़ने पर लिख के ई को ए होकर बन जाता है लेखनीयः लेखनीया लेखनीयम, लिखना चाहिए या लिखने योग्य। कथ माने कहना, अनियर जोड़ने पर
पुल्लिंग में कथनीय, स्त्रीलिंग में कथनीया और नपुंसक लिंग में कथनीयम रूप बनता है, कहना चाहिए या कहने योग्य। हस माने हंसना, अनियर करके बना हसनीय, हसनीया, हसनीयम, हंसना चाहिए या हंसने योग्य अर्थ में। अर्च माने पूजा करना, अनियर करके बना अर्चनीय, अर्चनीया, अर्चनीयम। पूज माने पूजा करना, अनियर करके पूजनीय, पूजनीया, पूजनीयम। पाल माने पालन करना, अनियर करके बना पालनीय, पालनीया, पालनीयम, पालन करना चाहिए या पालने योग्य। याच माने मांगना, अनियर करके बना याचनीय, याचनीया, याचनीयम। सह माने सहना, अनियर करके बना सहनीय, सहनीया और सहनीयम, सहन करना चाहिए या सहने योग्य। यदि किसी धातु में र या री आया हो तो उसमें अनियर जुड़ने पर अनीय के न के स्थान पर ण हो जाता है। जैसे श्रु माने सुनना, इसमें र है, अनियर जुड़ने पर अनीय के स्थान पर अणीय हो जाएगा और रूप बनेगा श्रवणीय, श्रवणीया, श्रवणीयम। इसी तरह रम माने रमण करना, आनंद करना, अनियर करके बना रमणीय, रमणीया, रमणीयम। स्मृति माने याद करना, अनियर करके बनेगा स्मरणीय, स्मरणीया, स्मरणीयम। क्रि माने करना, अनियर करके बनेगा करणीय, करणीया, करणीयम। घ्रा माने सूंघना, अनियर करके बनेगा घ्राणीय, घ्राणीया, घ्राणीयम, सूंघना चाहिए या सूंघने योग्य। यदि धातु का अंतिम वर्ण आ हो और उसमें र या री न हो तो अनीय, अनीया, अनीयम सीधे जुड़ जाता है। जैसे पा माने पीना, अनियर जुड़ेगा पानीय, पानीया, पानीयम। दा माने देना, अनियर जुड़ेगा दानीय, दानीया, दानीयम। स्था माने रुकना या ठहरना, अनियर करके बनेगा स्थानीय, स्थानीया, स्थानीयम, रुकना चाहिए या रुकने योग्य। यदि धातु में अंतिम वर्ण ई हो तो ई के स्थान पर अय होकर और अनीय, अनीया, अनीयम जुड़ जाता है। जैसे नी माने ले जाना, अनियर जुड़ने पर ई के स्थान पर अय होकर अनीय जुड़कर बन जाएगा पुल्लिंग में नयनीय, स्त्रीलिंग में नयनीया और नयनीयम, ले जाना चाहिए या ले जाने योग्य। जी माने जीतना, अनियर करके बनेगा जयनीय, जयनीया, जयनीयम, जीतना चाहिए, जीतने योग्य। शी माने सोना, अनियर करके बनेगा शयनीय, शयनीया, शयनीयम। क्री माने खरीदना, अनियर करके बनेगा क्रयणीय, क्रयणीया और क्रयणीयम। अब बात करते हैं अनियर प्रत्यय की आसान पहचान क्या है। तो छात्रों, अनियर प्रत्यय की आसान पहचान बहुत ही आसान है। यदि किसी शब्द के अंत में अनीय, अनीया, अनीयम आया हो, जैसे पानीय, पानीया, पानीयम, दानीय, दानीया, दानीयम, या किसी शब्द के अंत में अणीय, अणीया, अणीयम आया हो, जैसे श्रवणीय, श्रवणीया, श्रवणीयम, रमणीय, रमणीया, रमणीयम, तो उसमें अनियर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने अनियर प्रत्यय और अनियर प्रत्यांत रूपों को भली प्रकार उदाहरण सहित जाना और समझा। अब आज के इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में एक दूसरे प्रत्यय की जानकारी के साथ हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।